हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। दिस इज द न्यू वीडियो फॉर चैनल और ये आपका पार्ट 3 है ऑफ डीएचएस डीएमई डीएचएस एफडब्ल्यू एंड आईएएस रिक्रूटमेंट जो आपका एग्जाम होने वाला है डेट 12 फेब को। तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर और इसका कंप्लीट सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट्स दे दिए। अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो जाके एक्सेस कीजिए। दिस आर द बेस्ट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चंस मैंने एक साथ यहाँ पे रखा है। सो द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो ऑप्शन है राजगिरिया, नालंदा, गया या फिर वैशाली। द करेक्ट आंसर विल बी राजगिरिया। राजगिरिया इज योर करेक्ट आंसर। बुद्धा वाज born at, so the correct answer for this question will be लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी is your correct question। which pillar edict of अशोका is longest of all pillar। इन सारे पिलर में सबसे लॉन्गेस्ट पिलर कौन सा है अशोका के सारे एडिक्ट का? तो ये आपका 7 नंबर पिलर करेक्ट आंसर बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम परस्पेक्टिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को उपवेदा किसे कहा जाता है? आयुर्वेदा, शिल्पवेदा, गंधर्व वेदा या फिर धनुरा वेदा। द करेक्ट आंसर विल बी आयुर्वेदा। आयुर्वेदा विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका राउत नाचा is a folk dance performed mainly by the tribal communities of which state? So the options are Rajasthan, Jammu and Kashmir, Assam and Chhattisgarh. The correct answer for this question will be Chhattisgarh। राउत नाचा आपका छत्तीसगढ़ का डांस है और डांस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है फ्रॉम एवरी स्टेट, तो आपको ध्यान। when among the following Sundarban National Park was declared as the नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? ये पहले बायोस्फीयर रिजर्व था, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है 87, 85, 83 या फिर 84। 1984 में इसे आपका नेशनल पार्क बना दिया गया था और ये आपका वेस्ट बंगाल में है, जो कि आपका सुंदरबन डेल्टा में इसे पाया जाता है और इसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज इन वेस्ट बंगाल। 1984 में ये आपका नेशनल पार्क। नेक्स्ट है आपका विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न states Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। The correct answer will be 6th schedule। 6th schedule will be your correct answer for this question। next question अगर हम देखें तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ये आपका टाइटल होगा, इसे ठीक कर लीजिएगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गोल हॉकी डेज, हॉकी माय लाइफ, मी एंड माय हॉकी। द करेक्ट आंसर विल बी गोल। गोल इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The phenomena which causes sparkling of diamond। So the phenomena which causes sparkling of diamond is the total internal reflection। इस phenomena को total internal reflection कहा। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन ए सिंथेटिक हार्ड कोर्ट। सिंथेटिक हार्ड कोर्ट में कौन सा गेम खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन, विम्बलेडन या यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most successful team in the men's hockey world cup चैंपियनशिप। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे सक्सेसफुल टीम अभी कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, जो कि आपका 5 टाइम्स हॉकी चैंपियन है। इसी के साथ आपको रिसेंट करंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? तो ये आपके ओडिशा में हुआ है और विनर कौन है आपका? तो विनर है आपका जर्मनी। इसी के साथ जर्मनी ने 3 टाइम्स चैंपियन हो चुका है। जर्मनी आपका 3 टाइम्स जीत चुका है हॉकी। ठीक है, तो जर्मनी और किसे हराया है जर्मनी ने? तो ये बेल्जियम को हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या फिर नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी फोर ब्रेन इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो थाइमस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। which among the following can remove the governor of a state from office? legislative assembly, parliament, president या फिर supreme court। so president के पास ये पावर है कि वो आपका गवर्नर को रिमूव कर सकता है ऑफिस से अगर कोई भी इनवैलिड काम वो कर रहे हैं तो। क्वेश्चन है आपका, Pithu Pluto is the lower house of the parliament of which of the following countries? So
म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर वियतनाम? द करेक्ट आंसर विल बी म्यांमार। म्यांमार विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो पार्लियामेंट रिलेटेड या कैपिटल रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप एक बार कैपिटल भी पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसका सारा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट पर्सन कैपिटल, फर्स्ट पर्सन हो गया, या फिर फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भी जो भी बड़ा बड़ा काम किया, फर्स्ट पर्सन हो गया, कैपिटल हो गया, डांस रिलेटेड हो गया, लेक रिलेटेड हो गया, इसका पूरा एक मैंने प्ले लिस्ट बनाया है जिसमें आपका सारा स्टेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में पूछा जा रहा है। इसका लिंक आपको आई बटन में मैंने ऊपर पिन कर दिया है। ये मैंने आसाम डायरेक्ट के लिए बनाया था। तो आप एग्जाम मत देखिए, बस ये देखिए कि टॉपिक आपका कहाँ से कवर हो रहा है, तो इससे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। What is the maximum time period for which president rule can be extended? तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके जिसके द्वारा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स या फिर नॉन ऑफ दिस। तो 3 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। सबसे मिनिमम आपका 6 मंथ का होता है, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो ये 6 मंथ के बाद इंक्रीज होते जाता है जितना, और लास्टली आपका 3 मंथ तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। आपका है kg मीटर स्क्वायर इज ए यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट जो बन जाता है मास के लिए आपका केजी, और रेडियस के लिए आपका पता ही होगा मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो केजी मीटर स्क्वायर जो यूनिट होता है वो आपका है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू व्हिच द फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया? विस्कोसिटी, बायंसी, सरफेस टेंशन या फिर रिजिडिटी? द करेक्ट आंसर विल बी सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है विनेगर का। स्कर्वी इज ए डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी के डिफिशियंसी से ये डिजीज होता है आपका। आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको कराए हैं और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका जो DHS DME DHS FW का जितना भी आपका मैथ्स रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीटली आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है ऑफ 2017, 18, 19, 20 जितना भी एग्जाम हुआ है, सारे ईयर वाइज पेपर है। ये ईयर वाइज आपको पेपर पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके एक्सेस कीजिए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मैंने इसे प्लेस कर दिया है, तो आप सारा क्वेश्चन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में। सो मिलते हैं अगले क्लास में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा सारा वीडियो मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास।